वेलकम एवरीवन इन दी विद द सिद्धू सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके यूनिट 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। एंड हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर यूनिट 2 के 3 टॉपिक्स कवर कर दिए थे। सो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। एंड उसे कंप्लीट वॉच करने के बाद आप इस वीडियो को वॉच करना। इस वीडियो में आपके 2 टॉपिक्स स्टोरेज डिवाइसेस एंड एक और टॉपिक कवर कर रहे होंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है। जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। एंड इस यूनिट के नोट्स आपको कुछ टाइम में आपको वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। मे बी आप जब तक ये वीडियो देख रहे हैं मे बी अपलोड हो चुके हों। अगर अपलोड नहीं हुए होंगे देन आपको कुछ टाइम में देखने को मिल जाएंगे। आप वेट करना, आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर डीएसयू इनसाइडर्स की। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यूनिट 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आपका फोर्थ टॉपिक रहने वाला है स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे इसका मीनिंग मेंशन है, स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। इसका मीनिंग ये है, वो सारे डिवाइसेस जो आपके डाटा को, प्रोग्राम्स को एंड फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, उन सारे डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। एंड स्टोरेज डिवाइसेस को दो टाइप के तौर पर डिवाइड करा गया है, एक प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अकॉर्डिंगली इनके बारे में हमने एक बार पहले फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था एंड यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये जो होता है डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू होता है, मींस इसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। एंड ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, मींस कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। मींस जैसे आप अभी के टाइम पे अपने पीसी पे या फिर अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपका डाटा अगर प्राइमरी स्टोरेज के अंदर स्टोर है, तो जैसे ही आपका लैपटॉप या पीसी ऑफ होगा, सारा जो डाटा होगा वो आपका लॉस हो जाएगा, आप उसे दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। जो आपका कंप्यूटर में आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो सारी वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आती है। प्राइमरी स्टोरेज में आपके 3 टाइप की मेमोरीज होती है। यहाँ पे आपका मेंशन है रैम, कैच मेमोरी एंड रजिस्टर। रैम भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोर्स डाटा टेम्परेली व्हाइल प्रोग्राम आर रनिंग। मींस एज अभी आप कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपका डाटा है, आपका जो टेम्परेरी डाटा है, वो रैम के अंदर स्टोर होता है, जो कि आपका जैसी पावर ऑफ होगा वो डाटा लॉस हो जाएगा। जो डाटा कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है उसे हम टेम्परेरी डाटा स्टोरेज कहते हैं। अकॉर्डिंगली रैम दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम, जिसे हम एस रैम एंड डी रैम कहते हैं। एसरैम जो होती है वो फास्टर होती है, कॉस्टली होती है, इन यूजिंग कैच, मींस कैच मेमोरी के अंदर से यूज करा जाता है। एंड ये सस्ती होती है बट फास्टर होती है। एंड जो डी रैम होती है, डायनेमिक रैम कहते हैं, वो चीपर होती है एंड यूज्ड इन मेन मेमोरी। जो आपकी डी रैम होती है वो एस रैम से थोड़ी चीपर होती है एंड ये मेन मेमोरी के अंदर यूज करी जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कैच मेमोरी, जो ये होता है फास्टर देन रैम होता है, लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू एंड इम्प्रूव्स स्पीड। आपका जो कैच मेमोरी होता है वो रैम से अकॉर्डिंगली फास्टर होता है, इसमें डाटा स्टोर एंड रिट्राइवल जल्दी होता है एंड ये सीपीयू के अंदर लोकेटेड होता है एंड ये स्पीड को इंप्रूव करता है। एंड इसके बाद आपका रजिस्टर्स होता है। रजिस्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी इसके पार्ट 1 में डिस्कस करा था। यहाँ पे दोबारा बात करते हैं। जो रजिस्टर्स होते हैं वो अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज इनसाइड द सीपीयू फॉर टेम्परेरी डाटा, मींस ये सीपीयू के अंदर एक स्मॉल साइज कंपोनेंट होता है जो कि डाटा को स्टोर या फिर इंस्ट्रक्शन को लोड करने का काम आता है। लाइक अगर आप सीपीयू में कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो सीपीयू क्या करेगा, अगर उसे डाटा को जल्दी से एक्सेस करना है, तो इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी की जगह वो रजिस्टर में कुछ टाइम के लिए स्टोर कर देगा एंड वहां से वो जल्दी से उसे एक्सेस कर लेगा जब उसको यूज पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर को ये समझो कि एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि थोड़े टाइम के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा को स्टोर करने का काम आता है, जो कि सीपीयू अपने अकॉर्डिंगली यूज कर लेता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज होता है नॉन वोलेटाइल होता है, रिटेन्स डाटा इवन पावर इज ऑफ, मींस एज आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है वो वोलेटाइल होता है, जैसे ही पावर ऑफ होगा बट जो डाटा होगा लॉस हो जाएगा। बट इंस्टेड आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मींस अगर आपका पावर ऑफ भी हो जाता है, फिर लाइट भी चली जाती है, फिर आप बंद भी कर देते हैं, देन उसके बाद भी आपका जो डाटा है वो सेफ का सेफ बना रहेगा, वो डाटा लॉस नहीं होगा। इसमें जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं, कि हम इन फ्यूचर भी काफी टाइम बाद भी उसे एक्सेस कर पाए। सेकेंडरी स्टोरेज के भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मेंशन है हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड ऑप्टिकल स्टोरेज एंड फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले बात करते हैं एचडीडी, जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है जो कि स्लोर होती है और सस्ती होती है, मींस इसका जो डाटा प्रोसेसिंग होता है वो स्लोर होता है बट इसकी जो कॉस्ट होती है वो सस्ती होती है। एंड इसके तक नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे एसएसडी भी कहते हैं। ये फ्लैश मेमोरी का यूज करती है एंड ये फास्टर होती है एंड मोर रिलायबल देन एचडीडी, मींस ये एचडीडी मींस हार्ड डिस्क ड्राइव से ये अच्छी होती है। एंड इसमें जो डाटा रिट्राइवल वगैरह होता है फास्ट होता है एंड रिलायबल होता है। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल स्टोरेज, जो आप पहले के टाइम पे सीडीज, डीवीडीज एंड ब्लू रेज डिस्क वगैरह यूज करते थे। सारे ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आते थे, तो इसमें जो डाटा होता था वो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टोर करा जाता था। एंड इसके बाद आपका फ्लैश ड्राइव आएगा, जो अभी के टाइम पे मोस्टली कॉमन यूज करते हैं, लाइक आपका पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स वगैरह इस टाइम पे फ्लैश ड्राइव्स के अंदर आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज होता है मोस्टली आज के टाइम पे मोस्टली सभी लोग इसे यूज करते हैं। इसका जो मीनिंग है यहाँ पे मेंशन है, इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज दैट्स अलोज डाटा एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, मींस आपका जो क्लाउड स्टोरेज होता है इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज होता है।
जो आपका जो डाटा होता है, आप एक सर्वर में स्टोर करते हैं एंड आप इंटरनेट का यूज़ करके उस डाटा को एक्सेस करते हैं। लाइक अभी के टाइम पे जो आप गूगल ड्राइव, वन ड्रॉप एंड ड्रॉपबॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें आप डाटा को किसी एक सर्वर के अंदर ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं एंड आपको जब उसका यूज़ पड़ता है, तो आप इंटरनेट का यूज़ करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अभी के टाइम पे आपके पास जितने भी गूगल के अकाउंट हैं, उनमें आपको 15 जीबी का क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलता है। सो जिसमें आप अपने ड्राइव्स, पीडीएफ, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं एंड वो आपका जो डाटा है, वो सेफ उसके अंदर बना रहता है। आप जब चाहें आप उस ईमेल आईडी का यूज़ करके उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसके एडवांटेजेस मेंशन है। सो ये जो होता है, ये एक्सेसिबिलिटी होता है, बैकअप होता है एंड फाइल शेयरिंग होता है। मीन्स इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी इंटरनेट का यूज करके। एंड इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपका डाटा वो लॉस हो जाएगा। आप लंबे टाइम तक क्लाउड स्टोरेज के अंदर अपने डाटा को सेफली स्टोर कर सकते हैं एंड इससे आपकी जो फाइल शेयरिंग होती है वो इजीली हो जाती है। लाइक आप लिंक का यूज करके इंस्टेड ऑफ मेन डाटा, आप लिंक्स का यूज करके उस डाटा को आप शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको गूगल ड्राइव में कोई पीडीएफ शेयर करनी है, सो अगर आप उस पीडीएफ को ओरिजिनली शेयर करोगे, देन उसमें टाइम लगेगा एंड उसकी जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा होता है, बट आप इंस्टेड उस ड्राइव का, उस फ़ोल्डर का लिंक शेयर करोगे, देन जो अदर पर्सन जो उसे यूज़ करेगा, वो लिंक के थ्रू इंस्टेड ऑफ मेन डॉक्यूमेंट को, उस लिंक के थ्रू उस मेन डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल फ्लो मीन्स आपका स्टोरेज डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। सो लाइक अगर आपने एक वर्ड फाइल ओपन करी अपने कंप्यूटर के अंदर, देन जो डॉक्यूमेंट होता है वो रैम के अंदर लोड हो। जैसे आप वर्ड को ओपन करोगे, उसमें जो अगर आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, देन आपका जो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट है, वो आपके रैम के अंदर ओपन होगा। While typing the CPU process inputs the from the keyboard मीन्स आप जब तक उस वर्ड पे वो उस फाइल पे वो काम कर रहे हो, तो उस टाइम आप जो कीबोर्ड से जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं, वो आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू आप टेक्स्ट उसमें एंटर कर रहे हैं। एंड जैसे ही आप उस फाइल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप जैसे उस फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करेंगे, सो जो मेन फाइल होगी वो आपके एचडीडी या फिर एसडीडी के अंदर सेव होगी, जो कि आपकी मेन मेमोरी होती है, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर होती है, जो कि लंबे टाइम तक डाटा को स्टोर करने का काम आती है। लाइक अगर आप आपने वर्ड फाइल ओपन करी, उसमें अपने जो अपनी चीज़ें हैं, अपने जो वर्ड्स हैं, जो भी अपनी एडिटिंग है, अपनी कंप्लीट करी, बट आपने उस फाइल को सेव नहीं करी। आप जैसे अपने कंप्यूटर को बंद करोगे, दोबारा ओपन करोगे, देन आपकी जो वर्ड फाइल है, वो लॉस हो जाएगी। आपका वो जो डाटा है, वो सेफ नहीं रहेगा। क्योंकि उस टाइम पे जब आप वर्क कर रहे थे, सो आपका जो डाटा था, वो रैम के अंदर स्टोर हो रहा था। जो कि रैम होती है, वो कि वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आती है, उसमें डाटा जैसे ही पावर ऑफ होगा, वो लॉस हो जाता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाँ, स्टोरेज डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, इनके फीचर्स वगैरह क्या होते हैं। एंड इसके बाद अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, आपके एक मेन कंपोनेंट होते हैं आपके डिवाइस के अंदर, जो कि आपके सिस्टम को रन करने के लिए एक मेन प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे मेंशन है, कंट्रोल्स एंड मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हार्डवेयर को मैनेज करते हैं एंड एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि आप जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसे यूज कर पाओ। सो इसके एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक आप ओएस, अभी के टाइम पे आप विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस का मोस्टली यूज देखते हैं। एंड ये जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ये मैनेज करते हैं आप अपने हार्डवेयर को यूज कैसे करोगे। लाइक आपने एक लैपटॉप तो ले लिया, उसमें आपकी स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, बट उसके अंदर आपके पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देन आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। देन अगर आप जैसे ही उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर कर लोगे, देन आप उसके अकॉर्डिंगली आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा कि आपको अगर टाइप करना है, आपको अगर ब्राउज़िंग करनी है, देन आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे-कैसे उस चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कि हाँ, आप उस सिस्टम को कैसे यूज़ कर पाओगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, ये भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि काम आते हैं आपके जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको चलाने के लिए। लाइक अगर आप प्रिंटर यूज करते हो, देन आप बिना ड्राइवर को इंस्टॉल करे अगर आप अपने सिस्टम में प्रिंटर को प्लग इन कर दोगे, देन आपके कंप्यूटर को पता ही नहीं होगा कि हाँ, उस प्रिंटर को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपको प्रिंटर यूज करना है, तो उससे पहले आपको उसका जो ड्राइवर है अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ड्राइवर आपको बताएगा कंप्यूटर को कि हाँ, आपको प्रिंटर का यूज कैसे करना है। सो जो ड्राइवर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा, उससे अकॉर्डिंगली में सारी चीजें मेंशन होंगी कि हाँ, आपको जो प्रिंटर को अगर प्रिंट देना है या कमांड देनी है या फिर जो भी उससे काम करवाना है, उसके अंदर आपको क्या-क्या इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना पड़ेगा एंड कैसे-कैसे आप उसको उस प्रिंटर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेंशन है, ड्राइवर्स अलाउ ओएस टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर मीन्स आपका जो ओएस होता है, वो कम्युनिकेट करता है विद हार्डवेयर के साथ एंड अलाउ करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हाँ, आपको हार्डवेयर के साथ कैसे काम करना है। इसके एग्जांपल्स हैं। सो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स है प्रिंटर ड्राइवर्स एंड ग्राफिक्स ड्राइवर्स। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ड्राइवर्स क्या होते हैं एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यूटिलिटी प्रोग्राम। सो यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं प्रोवाइड मेंटेनेंस फंक्शन मींस आपके सिस्टम को एक मेंटेनेंस के टाइप को एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अपने सिस्टम को लाइक आप प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड उससे अकॉर्डिंगली आपके जो प्रोग्राम्स होंगे उसे यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा, जो कि मींस एक एडिशनल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके सिस्टम को एनहांस कर देता है, आपकी सिक्योरिटी वगैरह या फिर अदर चीजें फीचर्स को ऐड कर देता है।
लाइक आपका एंटीवायरस है। सो ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आता है जिसमें आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ, उस वायरस वगैरह को ये प्रोटेक्ट कर सके, आपके सिस्टम में कोई वायरस ना आए। डिस्क फ्रेगमेंटेटर, बैकअप टूल्स, तो अकॉर्डिंगली आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है जो कि आपके सिस्टम को एनहांस कर देते हैं। सो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, आप इसे रीड करके समझ सकते हो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट मेंशन, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन। मींस आपको अपने सिस्टम को रन करने के लिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड होगी, देन उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ मेंशन है डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर। मींस आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर के अकॉर्डिंग डिजाइन करे जाते हैं, क्या यूजर को किस अकॉर्डिंगली क्या नीड है एंड यूजर उसे किस तरीके से यूज करना चाहता है। सो आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं and उनको यहाँ पे कैटेगराइज करा गया है, प्रोडक्टिविटी, मल्टीमीडिया, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। सो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली यूज के अकॉर्डिंगली डाउनलोड करते हैं। लाइक आप सोशल मीडिया, आप गेमिंग, आप फोटोशॉप, फोटो एडिट करने के लिए अदर सॉफ्टवेयर, आप वीडियो एडिटिंग के लिए डेविंची, या फिर प्रीमियर प्रो, या फिर अगर टैली करनी है आपको तो टैली के लिए ईआरपी वगैरह, ऑटो कैड, गेम्स, स्पॉटिफाई, सारे जो सॉफ्टवेयर हैं। सो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ये यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर जाता है एंड यूजर ये अपने अकॉर्डिंगली डाउनलोड करता है। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है, स्टूडेंट्स यूज एमएस वर्ड फॉर असाइनमेंट। मींस अगर आपका एक स्टूडेंट है, देन वो अगर एमएस वर्ड कर रहा है, अपना यूज कर रहा है असाइनमेंट के लिए, सो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन विंडोज ओएस विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। मींस आपका जो एमएस वर्ड है वो एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है। And इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फर्मवेयर। सो फर्मवेयर भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके हार्डवेयर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है। यहाँ मेंशन है आ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर्ड इन हार्डवेयर चिप्स। मींस आपको इसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके हार्डवेयर के अंदर ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, लाइक रोम एंड फ्लैश मेमोरी। लाइक आपके पास कोई डिवाइस है जिसे अगर आप टर्न ऑन करते हैं, देन ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने अकॉर्डिंगली उसे चेक करके उसे स्टार्ट कर देता है। लाइक आपके पास आपके फोन के अंदर स्क्रीन है, देन आपको किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ वो आपकी स्किन है या नहीं है। सो ऑलरेडी आपके उस स्क्रीन के अंदर प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर है कि वो अपने तरीके से ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ आपको जब फिंगर यूज करोगे तो अकॉर्डिंगली अपने आप ही पहचान लेगा कि हाँ ये फिंगर है एंड ये कोई अदर ऑब्जेक्ट है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इस बार फंक्शन मेंशन है, कंट्रोल्स लो लेवल हार्डवेयर ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड्स अ एसेंशियल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। मींस आपको ये लो लेवल के हार्डवेयर ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आपको कोई सिस्टम को ऑन करना है, देन उस टाइम पे जो ऑलरेडी आपके हार्डवेयर के अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होगा वो अकॉर्डिंगली उसमें जो इंस्ट्रक्शन शेव होंगी उससे अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम को वो आपके हार्डवेयर को ऑन कर देगा। इसके एग्जांपल से बायो, जैसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं इन कंप्यूटर्स के अंदर, फर्मवेयर इन मोबाइल फोन्स, एम्बेडेड फर्मवेयर इन स्मार्ट टीवी, कैमरास, वॉशिंग मशीन्स। And examples, when you power on a computer, BIOS firmware checks hardware components before loading the operating system. मीन्स आपका जो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, फर्मवेयर होता है जो कि आपके हार्डवेयर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। जैसे आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, देन वो ऑटोमेटिकली आपके सारे सिस्टम को चेक कर लेता है कि हाँ सब कुछ प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, देन आपको एक नोटिफिकेशन शो कर देगा कि हाँ आपके इस हार्डवेयर में इस कंपोनेंट में दिक्कत आ रही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मिडलवेयर। तो ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और बिटवीन द ओएस एंड एप्लीकेशन। मींस आपको जो दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बीच में जो कि इंटरफेस या फिर कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है उसे हम मिडलवेयर कहते हैं, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो अकॉर्डिंगली ये इंश्योर करता है कम्युनिकेशन, डाटा मैनेजमेंट, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। मींस आपके दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, डाटा मैनेजमेंट कैसे होगा एंड एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन। मींस आपको दो सॉफ्टवेयर हैं, उनको किसी एक चीज में इंटीग्रेट करना है। सो मिडलवेयर का यूज करके आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो किसी अदर कंपोनेंट या फिर अदर सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर अदर चीज के अंदर। सो इसके जो एग्जांपल्स है, डाटाबेस, मिडलवेयर, ओडीबीसी, जेडीबीसी कनेक्ट्स ऐप टू डाटाबेस। अकॉर्डिंगली आपकी ये इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पेपर वगैरह में आएगा, आप इसे एक बार रीड कर लो कि जो आपका ओडीबीसी एंड जेडीबीसी होता है वो डाटाबेस को कनेक्ट करने के काम आता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर जो कि रैबिट एमक्यू, काफका फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के यूज में आता है। सो अकॉर्डिंगली ये जो एग्जांपल्स हैं इन्हें आप पढ़ लेना एंड पेपर में लिख सकते हो, बट इसका क्या मीनिंग होता है, काम कैसे करते हैं, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वेब मिडलवेयर एप्लीकेशन सर्विस लाइक टॉमकैट, वेब लॉजिक। एंड आपको आई थिंक मेरे को भी इसके बारे में पता नहीं है, सो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप इसे रीड कर लेना एंड ये आपके पेपर वगैरह में आता नहीं है। सो जो वेब मिडलवेयर होता है एक एप्लीकेशन सर्वर लाइक जो टॉमकैट या फिर जो भी सॉफ्टवेयर होगा, एक एप्लीकेशन सर्वर टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद एग्जांपल्स मेंशन है, इन ऑनलाइन शॉपिंग मिडलवेयर कनेक्ट्स द वेबसाइट, पेमेंट सिस्टम एंड बैंक सर्वर्स फॉर स्मूथ इंटरेक्शन। मींस आप जो अपने वेबसाइट पे कोई परचेसिंग करते हैं, देन आपकी जो वेबसाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके आपका वर्क करती है।
सो जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो उनको आपस में कनेक्ट करा जाता है, तो उनको जो कनेक्ट करा जाता है, वो मिडलवेयर के थ्रू ही कनेक्ट करा जाता है। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसे हम एफओएसएस कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं अवेलेबल फ्रीली विद ओपन सोर्स कोड, ए यूजर कैन यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। मीन्स वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली आपको प्रेजेंट है, आप उसे अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसे आप इसमें शेयर कर सकते हैं। सो जो सारे सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। सो इसके जो एडवांटेजेस हैं, फ्री टू यूज है, कस्टमाइजेबल है, सपोर्टेड बाय ग्लोबल कम्युनिटी, मीन्स इसे ग्लोबली यूज करा जाता है। एंड इसके जो एग्जांपल्स है, लिनक्स, पाइथन, लिब्रे ऑफिस एंड जिम। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है आपके फ्रीली अवेलेबल है, इसे अपने अकॉर्डिंगली कहीं भी यूज कर सकते हो। हियर इज द एग्जांपल, स्टूडेंट्स एंड डेवलपर्स यूज पाइथन ओपन सोर्स फॉर फ्री अनलाइक कॉस्टली प्रोप्राइटरी लैंग्वेजेस। मीन्स आपके स्टूडेंट्स एंड जो कुछ डेवलपर्स होते हैं, उनको अगर कुछ काम करना होता है, वो फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अनलाइक अगर कोई पेड सॉफ्टवेयर है, तो उससे उसकी जगह पे ये फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं, एंड उन्हें अपने अकॉर्डिंगली उसे एडिट करके जिस भी तरीके से यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सो इसकी जो डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर ओन्ड बाय कंपनीज और इंडिविजुअल्स, इट नॉट फ्री एंड सोर्स कोड इज हिडन। मीन्स वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी ओन करती है, एंड आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना है, देन आपको उसका एक्सेस चाहिए होगा, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसमें जो होती है रिस्ट्रिक्शंस होती है, यूजर कैन नॉट मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट। मीन्स इसे यूजर आपस में शेयर नहीं कर सकता, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। ओनली यूसेज राइट आर गिवन थ्रू लाइसेंस। मीन अगर आप उसे परचेज करते हैं, आपके पास उसे यूज करने का लाइसेंस है, देन तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। इसके जो एग्जांपल्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मीन्स आपको विंडोज का लैपटॉप है, फिर आपको उसका सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे। लाइक एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, आपको इनको परचेज करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे फ्री में आप यूज नहीं कर पाएंगे। एमएस ऑफिस भी एक विंडोज का सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको वर्ड, एक्सेल वगैरह प्रोवाइड करता है, आपको इसको भी परचेज करना पड़ता है। देन इसके बाद तभी आप इसे यूज कर पाते हो। सो नेक्स्ट इसके जो एग्जांपल्स है, टू यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यू मस्ट परचेज अ लाइसेंस, यू कैन नॉट चेंज इट्स सोर्स कोड। आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना है, देन आपको उसको सबसे पहले परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे यूज कर पाएंगे, एंड आप उसके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते। सो आपने यूनिट 2 के अंदर क्या-क्या पढ़ा, उसकी एक बार समरी रिकॉल करते हैं। सो आपने पढ़ा हार्डवेयर। सो हार्डवेयर जो होता है एक फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। फिर हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हार्डवेयर, मीन्स जो कि आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक टाइप का प्रोग्राम होता है। एंड पेरिफेरल्स के बारे में पढ़ा कि आपके जो डिवाइसेस होते हैं, मोस्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसे आप टच वगैरह कर सकते हैं, उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह कहते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर के फीचर्स को इन्हांस करने के काम आते हैं। देन हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइसेस, जिसे हमने पढ़ा रैम, एचडीडी, क्लाउड वगैरह। एंड इसके बाद हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर टाइप्स, मीन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं सिस्टम, एप्लीकेशन, फर्मवेयर, मिडलवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी। सो आपके यूनिट 2 के अंदर जितना भी सिलेबस था, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया हो, या फिर कुछ आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, देन आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।